अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल कलंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है और इसकी नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जूही अपने भाई से लाहौर मिलने गई है तबरेज़ से, और वहाँ पे उसकी सुंबुल ने बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी है क्योंकि वो नौकरों पे अपना हुक्म चला रही थी। और जिस तरह से वो बदतमीज़ है जूही, वो वैसे ही वहाँ पे भी एक्ट कर रही थी जो सुंबल को ज़रा भी पसंद नहीं आया। और उसके ठाट बाट देख के सुंबल ने उसे ताना मारना शुरू कर दिया कि तुमने अपने बाप का घर समझावा है, जो तुम करना चाहोगी वो यहाँ पे बैठ के करती रहोगी। और जूही को साफ साफ कह देगी मैं ये सब यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करूँगी। और जूही को साफ साफ कह देगी कि बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ और अपनी औकात में रहो। जूही को ये अपनी तज़हीक नौकरों के सामने ज़रा भी पसंद नहीं आएगी, और वो जिस तरह से दुर्योधन के पीछे पड़ी रहती है वैसे ही इसके पीछे भी पड़ जाएगी। खैर ये रोद होके अपनी माँ को भी बुला लेगी यहाँ पे, और ये दोनों मिलके यहाँ पे खूब मज़े करेंगी। और जूही के कहने पे उसकी अम्मी तबरेज़ को भी, यानी अपने बेटे को भी समझाएंगी कि तुमने उसको इतनी ढील क्यों दे रखी है, इसकी लगाम खींच के रखो। और तुम इसके बाप की फैक्ट्री संभालते हो, सारा बिज़नेस तुम देख रहे हो, फिर तुम इससे इतना दबते क्यों हो, इतना डरते क्यों हो। तो तबरेज़ अपनी माँ को साफ साफ जवाब दे देता है कि माँ ये सुंबल है, दुर्योधन नहीं। ये सुन के उसकी अम्मी भी चुप हो जाती हैं क्योंकि वाकई में दुर्योधन जिस तरह से सब्र का मुजाहरा कर रही है वो सुंबल बिल्कुल भी नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं दोनों माँ बेटी को सुंबल के घर आके ये एहसास ज़रूर हो रहा है कि दुर्योधन बहुत अच्छी है, लेकिन वो अंदर से इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं क्योंकि वो दुर्योधन को भी पसंद नहीं करती हैं। अब जूही की इतनी इंसल्ट हो चुकी है कि वो अपनी अम्मी के सामने अपने दिल की भड़ास निकाल रही होगी कि मेरा भाई तो ये मजबूरी का रिश्ता निभा रहा है, वरना वो मोहब्बत तो अपनी पहली बीवी से ही करता है। अब ये बात सुंबल आके सुन लेगी और फ़ौरन ही जूही को पकड़ के कहेगी क्या कहा तुमने, फिर से कहो। खैर जूही भी डरने वालों में से नहीं है, वो साफ कह देगी कि हाँ सही कहा है मैंने जो भी कहा है। अब सुंबल के टेम्पर का तो आप सबको पता ही होगा, वो एक ज़ोरदार थप्पड़ जूही के मुंह पे लगाएगी और वहाँ पे जो टेबल और कुर्सियाँ रखी हुई होंगी वो सारी उठा उठा के फेंक देगी, और फ़ौरन बस चाहेगी कि तबरेज़ उसके सामने आ जाए और वो उसका हशर बिगाड़ना शुरू कर दे। वो इतना तूफ़ान मचाएगी, इतना तूफ़ान मचाएगी कि नौकर चाकर सारे परेशान हो जाएंगे, और वो चीख चीख के तबरेज़ को आवाज़ें देने लगेगी। लेकिन तबरेज़ तो घर पे होगा ही नहीं, और अगर होगा भी तो वो जब सुंबल के सामने आएगा तो इसकी इतनी बेइज्जती करेगी, इसको इतनी बातें सुनाएगी, इसके ऊपर इतने एहसानात जताएगी अपने कि वो अपने आप से नज़रें नहीं मिला सकेगा। वो चीख चीख के उससे ये भी पूछेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टुकड़े पे पलते हुए मुझे ही धोखा देने की। अब ये तज़लील देख के माँ बेटी भी खामोश रहेंगी और हैरान परेशान खड़ी भी सब देखती रहेंगी, क्योंकि सब कुछ जो भी हुआ है ये जूही की वजह से हुआ है। अगर जूही कुछ ना बोलती तो सुंबल को कुछ ना पता चलता। खैर सुंबल तो किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं, वो जूही और उसकी माँ को फ़ौरन ही कह देगी कि दफ़ा हो जाओ तुम लोग मेरे घर से। अब ये सारा तमाशा जूही का शौहर कलीम भी देख रहा होगा, और वो जूही को बिल्कुल भी नहीं माफ़ करेगी और कलीम को भी बता देगी कि तुम्हारी बीवी के पास जो कुछ भी है, शादी में जो भी कुछ मिला है तुमको भी मिला है, वो सब मेरी वजह से मिला है क्योंकि मैंने ही सब कुछ दिया है तुम लोगों को शादी पे। अब कलीम भी ये सुन के वहाँ पे ठहरने को राज़ी नहीं होगा और जूही को वहाँ से खींचता हुआ ले जाएगा। जूही के साथ साथ उनकी माँ भी चली जाएगी और अब तबरेज़ और सुंबल ही वहाँ पे रह जाएंगे। सुंबल का गुस्सा इतनी जल्दी तो ठंडा होने वाला नहीं है, वो फ़ौरन ही तबरेज़ से डिमांड करेगी कि तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें उसको छोड़ना पड़ेगा। सुंबल चीख चीख के अपने डैड को भी बुला लेगी, और ये सारी बातें सुन के वो भी ज़ाहिर है अपनी बेटी की तरफ ही बोलेंगे, और वो भी तबरेज़ को नीचा दिखाना शुरू कर देंगे कि तुम्हारी ये मजाल, तुम्हारी ये औकात कि तुम हमें धोखा दो। अब तबरेज़ की बर्दाश्त से सब कुछ बाहर हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर है तबरेज़ ने धोखा दिया है तो अब ये सब तो उसको सहना ही पड़ेगा। उन बाप बेटी का बस नहीं चल रहा होगा कि तबरेज़ को जान से ही मार दें। सुंबल के डैड भी अपनी बेटी की हाँ में हाँ मिलाएंगे और कहेंगे कि तुम्हें अपनी पहली बीवी को छोड़ना होगा अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो। अब तबरेज़ के लिए ये बहुत मुश्किल अमर है क्योंकि वो जहाँ दुर्योधन से मोहब्बत भी करता है तो अब वो पापी बनने वाला है, तो इसके लिए बहुत मुश्किल होगा ये फ़ैसला करना। अब सवाल ये है कि तबरेज़ क्या दुर्योधन को छोड़ देगा, और अगर दुर्योधन को वो छोड़ देगा तो फिर दुर्योधन का क्या होगा, ये मैं सब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।